अगर आपको एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताया जाए कि जिसने एक ऐसा कारनामा किया कि जिससे बिलियंस ऑफ पीपल जो है उनकी जिंदगियां बची और वो आज जी रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड उसने लाखों लोगों का कत्ल भी किया। तो मिलते हैं आज फ्रिट्ज हेबर से। फ्रिट्ज हेबर 1868 में जर्मनी में पैदा हुए। बचपन से ही उनको साइंस से काफी दिलचस्पी थी और बाद में फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन और यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग से उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएट किया। स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, उस वक्त एक दुनिया एक ऐसे सीवियर प्रॉब्लम से गुजर रही थी जो था फूड की शॉर्टेज का, क्योंकि क्रॉप्स ग्रो नहीं करती थी। क्रॉप्स क्यों ग्रो नहीं करती थी? बिकॉज फर्टिलाइजर्स नहीं होती थी। नेचुरल रिसोर्सेज से जो कुछ मिलता था उतनी ही फर्टिलाइजर ग्रो करती थी और उतने ही लोगों को खाना मिलता था। लेकिन फ्रिट्ज हेबर ने क्या किया, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया उन्होंने कि हवा से नाइट्रोजन ली और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के तो अमोनिया गैस बनाई और उस अमोनिया गैस से फिर फर्टिलाइजर्स की एक मैस प्रोडक्शन हुई और उसके बाद फिर इतनी क्रॉप्स ग्रो होना शुरू हो गई कि दुनिया में ये शॉर्टेज का प्रॉब्लम क्या सरप्लस फूड बनना शुरू हो गई। इस वक्त भी तकरीबन जो फूड पैदा हो रहा है उसका 50% जो है वो उन फर्टिलाइजर्स के बदौलत आ रहा है जो अमोनिया से बनाए जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा कारनामा और एक बड़ी ब्राइट साइड है हेबर की, जिसके ऊपर इनको एक नोबेल प्राइज भी दिया गया। लेकिन हेबर की स्टोरी की एक बड़ी ट्रेजिक और डार्क साइड भी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर चूंकि जर्मन थे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हेबर ने बहुत सारे केमिकल वेपन्स बना के तो जर्मन्स को दिए, जिससे बहुत ज्यादा मैस किलिंग की गई। क्लोरीन एक ऐसी गैस थी जो इन्होंने बनाई और उससे बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो मरे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारने में भी रोल प्ले किया है। तो बहुत सारे उन्होंने जो केमिकल वेपन्स हैं उनको बनाया और बना के तो बहुत सारे अपने ओपोनेंट के जो सोल्जर थे उनको मारा। एक्चुअली आप ये चाहते थे कि जल्दी वॉर खत्म हो जाए, लेकिन उसके बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करना पड़े। बहरहाल आपके उस एक ब्राइट साइड को या उस एक बड़ी जो आपकी अचीवमेंट है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया और आपको उस पे 1918 में नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज की सेरेमनी भी बड़ी अजीब थी। बहुत सारे आपके कोलीग्स और आपके जो दोस्त थे वो नोबेल प्राइज आपको मिलने के हक में नहीं थे। उन्होंने बहुत अपोज किया कि इस बंदे ने तो इतनी लोग मारे हैं तो इसको क्यों दिया गया। बट जो अमोनिया और फर्टिलाइजर्स बना के बिलियंस ऑफ पीपल को सेव करने का जो क्रेडिट है वो इनके तरफ जाता है और जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इवन आप देखें कि इनकी जो अपनी वाइफ थी, शी वाज आल्सो अ वेरी गुड केमिस्ट, वो भी आपको रोकती थी कि आप केमिकल वेपन्स ना बनाएं। तो काफी उन्होंने इसके ऊपर इनको अपोज किया। और एक और ट्रेजेडी देखें कि जब ये हेबर ने केमिकल वेपन्स बनाए और वो अपने अपोनेंट पे यूज किए गए तो उसके कुछ ही अरसा के बाद इनकी वाइफ ने सुइसाइड कर लिया और कहा जाता है कि ये उतना जो डीप इमोशनल जो अटैचमेंट थी उस किलिंग के साथ उसकी वजह से उन्होंने सुइसाइड किया। खैर बाद में ये हुआ कि इन्होंने इतना सर्व किया जर्मनी को, लेकिन जब नाजीज पावर में आए तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि फ्रिट्ज हेबर जो था ये एक ज्यू था, यहूदी था, तो उन्होंने इसको इनसे रिजाइन ले लिया। 1933 में इनको फोर्स किया गया कि आप रिजाइन करें, क्योंकि ये उस केमिकल वेपन बनाने वाली टीम के हेड थे। तो इनसे रिजाइन लिया गया और इनको फोर्स किया गया कि आप जर्मनी छोड़ दें। खैर ये जर्मनी छोड़ के चले गए और फिर नेक्स्ट ईयर जो है 1934 में इनकी डेथ हो गई। साइंस यहाँ पे हमें ये बताती है कि साइंस इटसेल्फ कोई अच्छी या बुरी नहीं है, इसका यूज जो है वो अच्छा या बुरा होता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप चाहे तो बिलियंस ऑफ लोगों को आप बचा लें, चाहे तो उतने लोगों को आप किल भी कर सकते हैं।